मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इससे पढ़ा नहीं जाता, मतलब इसको पढ़ना नहीं आता। इसका नाम टेडी होता है। जब ये अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो इसका बाप कहता है, तूने तैयारी की है एग्जाम्स की? तो टेडी कहता है, हाँ मैंने तैयारी की है, वो भी एग्जाम्स के खिलाफ। तो इसका बाप कहता है कि तू अपनी बहन से ही कुछ सीख ले, ये कितनी होशियार है। तो इसकी माँ कहती है कि बेटा अगर कोई परेशानी है तो बताओ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। तो इसका बाप कहता है कि खुद पर रहम करके कुछ पढ़ ले गधे, और कहता है कि तू सिर्फ अपना नाम भी लिख लेगा तो एग्जाम्स में तुझे 40 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसको तो अपना नाम भी सही से नहीं लिखना आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये एग्जाम्स देने जाता है तो इसकी बहन इसको चिढ़ाती है और इसका एक क्लास फेलो भी इसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि इसे कुछ भी नहीं आता। तो इसका दोस्त कहता है कि भाई तू सिर्फ पेपर पर ध्यान दे, लेकिन इसको कुछ भी नहीं पढ़ना आता। तो तंग आकर ये एग्जाम्स की बुराई करने लगता है। तो इसकी बहन कहती है कि दफ़ा हो जाओ टेडी, और ये एग्जाम्स के सिस्टम को बुरा भला कह कर चले जाता है। फिर हम इसको 17 साल बाद देखते हैं। ये अपनी जीएफ के साथ एक्सपेंसिव कार में होता है। ये अपनी जीएफ लिसा को इसकी कंपनी में ड्रॉप करता है। फिर ये अपनी जॉब वाली जगह पे जाता है। ये एक बारबेक्यू स्टोर होता है। ये यहाँ का बेहतरीन सेल्समैन होता है। ये अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। तो इसका हेड इसको कहता है कि टेडी तुम अपने काम में वाकई ही तेज़ हो और मेरे बाद इस स्टोर को तुम ही मैनेज करोगे। तो टेडी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। टेडी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बार में होता है। तो इसका दोस्त कहता है कि भाई तूने इतना लोन क्यों ले लिया, सिर्फ अपनी झूठी ज़िंदगी दिखाने के लिए? तो टेडी कहता है कि लिसा को पता है कि मैं एक अच्छा सेल्समैन हूँ। तो इसका दोस्त कहता है कि लेकिन तू अपनी औकात से ज़्यादा ऊपर हो रहा है, हमेशा तू ही बिल पे करता है, लिसा को क्यों नहीं करने देता? तो टेडी कहता है कि जिस दिन मैंने लिसा को बिल पे करने दिया उस दिन लिसा मुझे छोड़ देगी। फिर इसकी जीएफ आ जाती है और इसके साथ इसकी फ्रेंड भी होती है। खाने पीने के बाद जब बिल आता है तो लिसा कहती है कि मैं पे करूँगी। तो टेडी कहता है कि नहीं, बिल मैं पे करूँगा। तो लिसा की दोस्त भी कहती है कि लिसा तुम रहने दो, जब टेडी पे कर रहा है तो तुम करने दो उसे बिल पे। लेकिन टेडी के होश उड़ जाते हैं अमाउंट देखकर। टेडी फिर नीचे से बाल उखाड़ कर डिश में डालकर वेटर को कहता है कि देखो इसमें बाल हैं। तो वेटर कहता है कि ये बाल तुमने ही डाले हैं क्योंकि ये कर्ली हैं तुम्हारे बालों जैसे। लेकिन टेडी इससे बहस करने लगता है। तो मैनेजर आ जाता है। वेटर इसको बार बार कहता है कि सर इसने खुद बाल डाले हैं। तो टेडी कहता है कि लो सुन लो इसकी बात। मैनेजर इस वेटर को कहता है कि चुप करो और टेडी को कहता है कि सर माफ़ कीजिएगा, आज का खाना मेरी तरफ से। लेकिन वेटर कहता है कि सर यही तो ये चाहता है। तो इसका मैनेजर कहता है कि लुइस तुम आओ किचन में फ़ौरन। इसके बाद हम देखते हैं कि टेडी शादी के लिए प्रपोज करता है लिसा को। लिसा हाँ कह देती है। टेडी खुशी में शैंपेन की बोतल खोलता है तो इसके ढक्कन से गैस चालू हो जाता है। इसकी जीएफ कहती है कि स्मेल आ रही है अजीब सी। तो टेडी कहता है कि तुम बाहर जाओ, यहाँ मैं चेक करता हूँ। इसकी जीएफ जब बाहर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है टेडी के प्रपोजल के बारे में, तो इसी दौरान बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे टेडी उड़कर अपनी कार पर गिर जाता है। लिसा इसको कहती है कि टेडी तुम ठीक हो ना? तो टेडी कहता है कि मैं कहाँ हूँ। अगले सीन में ये अपने दोस्त को कहता है कि यार मुझे दूसरी नौकरी तलाश करनी होगी क्योंकि मेरे स्टोर का मैनेजर तो इंश्योरेंस के पैसे लेकर चला गया। तो इसका दोस्त कहता है कि तुम यहाँ मेरी कंपनी में काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जीईडी करना होगा। तो टेडी कहता है कि इसका तो कोई मसला ही नहीं, मुझे बस जीईडी तो करना है। फिर ये अपनी जीएफ को कहता है कि मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब मिल गई है मेरे दोस्त की कंपनी में, और जॉब भी आज से ही शुरू होगी। इस तरह टेडी जीईडी वाली बात को छुपाता है लिसा से और जॉब के बारे में भी झूठ कहता है ताकि लिसा इसको छोड़कर ना जाए। फिर सिग्नल पर टेडी की बहस होती है एक लड़की से। ये लड़की को बहुत सुनाता है। टेडी फिर अपने स्कूल जाता है जहां इसका क्लासमेट स्टू यहाँ का प्रिंसिपल होता है। टेडी इसको देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि स्कूल के दिनों में टेडी के साथ इसकी नहीं बनती थी। टेडी इसको कहता है कि मेरे दोस्त प्लीज़ मुझे जीईडी हासिल करने में मदद कर दो ताकि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कर पाऊँ। तो स्टू कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें कोई भी शॉर्टकट नहीं दे सकता, तुम्हें नाइट स्कूल जाकर पढ़ाई करनी होगी। फिर कहता है कि यहाँ बदकिस्मती से कोई नाइट स्कूल नहीं है। हम स्टू और टेडी को स्कूल में घूमते हुए देखते हैं। तो टेडी कहते हैं कि स्टू इतना स्ट्रिक्ट होना भी ठीक नहीं है, देखो इन बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो पीछे से एक टीचर आती है और स्टू की बेइज्जती करने लगती है। कहती है कि इतना सारा बोझ ऑलरेडी मुझ पर है और अब ये नाइट स्कूल का भी काम मुझे दे दिया। तो टेडी कहता है कि यहाँ नाइट स्कूल है क्या? तो ये लड़की जिसका नाम कैरी होता है कहती है हाँ यहाँ नाइट क्लासेस होती हैं। टेडी स्टू को कहता है कि तुमने झूठ बोला मुझसे। कैरी फिर स्टू को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो स्टू कहता है कि मेरे स्कूल टाइम का ये बहुत नालायक स्टूडेंट था,
कैरी कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना नालायक है, अगर ये पढ़ना चाहता है तो मेरी क्लास में आ सकता है। जब कैरी अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है तो टेडी कहता है कि स्टू मुझे पढ़ने से रोक सकता है क्या। कैरी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और इसको मोटी सी किताब दे देती है। तो टेडी कहता है कि इतनी मोटी किताब। तो कैरी कहती है कि जीईडी के लिए तुम पढ़ोगे, ना कि नर्सरी की क्लास के लिए। टेडी वापस जाने लगता है तो एक बंदा इसकी कार लेकर जाने लगता है। तो टेडी कहता है कि ये क्या कर रहे हो। तो ये बंदा जो कि बैंक की तरफ से होता है इसको कहता है कि तुमने अपनी कार की एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। लेकिन टेडी इसको अपनी कार लेकर नहीं जाने देता और अपनी कार को रिवर्स करने लगता है और ये बंदा कार के लगे हुए हुक को खोल देता है जिससे इसकी कार एक पोल से ठुक जाती है। फिर रात को टेडी क्लास लेने के लिए आता है। टेडी कैरी को कुछ खाने के लिए देता है। टेडी अपनी सीट पर बैठता है तो इसके बाजू में वही वेटर होता है जिससे टेडी की बहस हुई थी रेस्टोरेंट में। ये बंदा टेडी को कहता है कि तेरी वजह से मेरी नौकरी गई, उस दिन तूने बाल खुद से ही डाले थे। तो टेडी कहता है कि तूने बहस शुरू की थी और अगर तू सीधी तरह मुझसे एग्री होता तो तुझे मैं $20 टिप भी देता। इसी दौरान कैरी कहती है कि टेडी हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया है और ये इस खाने को सब स्टूडेंट्स में बांट देती है। तो टेडी कहता है कि कैरी ये सब मैं आपके लिए लाया था। कैरी कहती है कि अगर मुझे पटाना है तो तुम्हें पढ़ना होगा, ऐसे वैसे खाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इसके बाद कैरी कहती है कि चलो अब इंट्रोडक्शन हो जाए। पहले ये अपने बारे में बताती है कि ये बहुत कम सैलरी में दिन में बहुत सारी क्लासेस लेती है और अपने खर्चे पूरे करने के लिए रात को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेती है। फिर कैरी कहती है कि अब आप लोगों की बारी। सबसे पहले एक बंदा कहता है कि मेरा नाम जेलन है और मेरी जॉब छूट गई क्योंकि मेरी जगह एक रोबोट ने ले ली और अब मुझे जीईडी पास करनी है ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल पाए। फिर एक औरत बताती है कि मेरा नाम थेरेसा है, मैं हाई स्कूल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, अब मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है जीईडी करके। इसके बाद एक लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मेला है और मुझे हाई स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे लॉकर से गांजा मिला था। मैं जीईडी करने आई हूँ ताकि मैं जेल जाने से बच जाऊँ। फिर वही वेटर जिसका नाम लुइस होता है कहता है कि मुझे वेटर की नौकरी से निकाल दिया गया बगैर वजह के। मुझे वेटर की जॉब में काफ़ी टिप्स भी मिलती थी। तो टेडी कहता है कि भाई तू मेरी तरफ देखकर ये सब क्यों बोल रहा है। तो लुइस कहता है कि ऐसे ही देख रहा हूँ। फिर कहता है कि जीडी हो जाए तो मैं डेंटिस्ट बन पाऊंगा। फिर एक और बंदा कहता है कि मेरा नाम मैकेंजी है, मैं 30 साल से सामान उठा रहा हूँ और जीडी करके मैनेजर की पोस्ट हासिल करना चाहता हूँ। फिर स्काइप से एक बंदा अपना नाम बताता है कि इसका नाम बॉबी है जो कि जेल में होता है। फिर कैरी कहती है कि खैर सबका इंट्रोडक्शन हो गया। तो टेडी कहता है कि मैं रह गया हूँ। टेडी अपने बारे में बताता है कि इसी स्कूल में ये पढ़ता था और अपनी जीईडी को पूरा करना चाहता है। बाकी सब कुछ भी बताता है और ये भी कहता है कि मेरी एक जीएफ है। तो कैरी कहती है कि तुम्हारी जीएफ को नाइट स्कूल के बारे में पता है। तो टेडी इन सब से झूठ कहता है कि उसे पता है और उसे कोई इशू भी नहीं है, लेकिन ये सब कहते हैं कि हमें पागल समझा हुआ है क्या, तुम्हें उसे सच कहना चाहिए। और टेडी कहता है कि फ़िलहाल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद कैरी इन सब का टेस्ट लेती है लेकिन टेडी कुछ भी नहीं लिखता। ये सब कुछ वो अपने दोस्त को बता रहा होता है। तो इसका दोस्त कहता है कि फ़िलहाल तुम कोई छोटी मोटी जॉब करो वरना लीसा को पता लग जाएगा। तो टेडी क्रिश्चियन चिकन के रेस्टोरेंट जाता है। मैनेजर को कहता है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है और प्लीज़ मैं जीडी कर रहा हूँ, मुझे टाइमिंग भी चाहिए। तो मैनेजर इसको कहता है कि तुमने मुर्गा बनकर लोगों को रेस्टोरेंट में बुलाना है। फिर मैनेजर सबको कहता है कि चलो प्रे करें। टेडी को भी ज़बरदस्ती साथ शामिल कर लेता है। अगले सीन में हम क्लास में सबको देखते हैं तो जेलन एकदम से बॉबी को कहता है कि पीछे देख। तो बॉबी सबको मारता है जो उन सब पर हमला करने के लिए आते हैं। फिर क्लास कंटिन्यू होती है तो कैरी देखती है कि टेडी का ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल में है। कैरी इसको कहती है कि टेडी इधर आओ, बोर्ड पर सवाल का सॉल्यूशन निकालो। इसी दौरान स्टू आ जाता है। टेडी को देखकर शॉक हो जाता है। फिर कहता है कि मैंने देखना है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन टेडी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो कैरी इशारे से टेडी को इसका जवाब बताती है। फिर स्टू कहता है कि बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा पेपर मैं ही सेट करूंगा। क्लास के बाद टेडी शुक्रिया कहता है कैरी को। कैरी कहती है कि ये आखिरी बार है। टेडी कहता है कि कैरी तुम देखना मैं बहुत मेहनत करूंगा। अगले दिन टेडी अपने स्कूल के दोस्तों को कहता है कि भाई लोग हमें पेपर को चोरी करना होगा क्योंकि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर हम इनको एक साथ स्कूल में देखते हैं रात के टाइम। टेडी मैकेंजी को कहता है कि तूने ये येलो कपड़े क्यों पहने हैं, मैंने काले कपड़े पहनने का बोला था। मैकेंजी कहता है कि मैंने काले कपड़े सारे धोने के लिए दिए हैं। फिर टेडी कहता है कि सफाई वाला 8 बजे सफाई करता है, इसी दौरान हमने अपना काम करना है। तो टेडी कहता है कि मैकेंजी कहाँ है। फिर सब देखते हैं कि मैकेंजी सफाई वाले को बेहोश करता है। तो ये सब मिलकर सफाई वाले को एक जगह बंद करते हैं। ये लोग एग्ज़ाम की फ़ाइल को सिस्टम में सर्च करने लगते हैं। तो मैकेंजी कहता है कि प्रिंसिपल इसी तरफ आ रहा है। टेडी थेरेसा को कहता है कि तुम जाओ प्रिंसिपल का ध्यान भटकाओ।
फिर टेडी मैकेंजी को कहता है कि तू क्या कर रहा है, तो ये कहता है कि मैं भागने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। टेडी कहता है कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थेरेसा प्रिंसिपल पर लाइन मारने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल इसकी बातों में नहीं आता, तो थेरेसा इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगती है। प्रिंसिपल फिर भी इसकी बातों में नहीं आता और इसी रूम में जाता है जहाँ ये सब छुपे हुए होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल को इनकी आवाज़ आ जाती है। ये कहता है कि जो भी है बाहर आओ वरना बहुत बुरा होगा, तो इसको सफाई वाले की आवाज़ आती है। प्रिंसिपल इसी तरफ जाता है। प्रिंसिपल के जाने के बाद इन लोगों को फाइल भी मिल जाती है। सफाई वाला प्रिंसिपल को सारी बातें बता देता है। प्रिंसिपल इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर देता है। टेडी इन सबको कहता है कि हम निकल सकते हैं, चलो सब छत पर चलते हैं। ये सब छत पर आ जाते हैं। मैकेंजी कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे घुटने ख़त्म हैं। तो अचानक से मेला दूसरी तरफ जंप लगा देती है। फिर ये सब मैकेंजी को कहते हैं कि तू भी कर सकता है। जब ये जंप लगाता है तो ये नीचे गिर जाता है और इसका सारा सिस्टम ही टूट जाता है। फिर टेडी छुप छुप कर अपने ही घर में घुस रहा होता है, तो लिसा इसको पकड़ लेती है। कहती है कि हर रोज़ लेट आना और आज तुम चोरी चोरी आ रहे हो, लगता है कि तुमने शादी नहीं करनी। टेडी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं असल में ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ हमारे लिए। लिसा फिर इसको सॉरी कहती है। अगले दिन स्टू जाता है टेडी के पास और इसको कहता है कि क्वेश्चन पेपर तूने चुराया है ना। टेडी कहता है कि तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो दिखाओ। स्टू चुप हो जाता है। स्कूल में कैरी इन सबको कहती है कि तुम सब ने पेपर चोरी किया क्योंकि तुम सब के मार्क्स अच्छे आए हैं, और कहती है कि तुम सब मेरी क्लास से निकल जाओ। सब इसको सॉरी कहते हैं। टेडी इन सबको देखकर कहता है कि वो पेपर मैंने चोरी किया था और पेपर ही मैंने इन सबको दिया था। कैरी फिर टेडी को कहती है कि तुम निकल जाओ मेरी क्लास से। टेडी इसको कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। टेडी कहती है कि आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म। हम स्टू को देखते हैं जो टेडी की जीएफ के पास जाता है और इसको कहता है कि मैं अपने स्कूल को सुंदर बनाना चाहता हूँ। स्टू कहता है कि आप स्कूल के बाद आ जाना और स्कूल को देख लेना, हमारे यहाँ नाइट स्कूल भी है। लिसा कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। टेडी को देखते हैं जो कि कैरी के पास जाता है और कहता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे मुश्किल होती है पढ़ाई में और इस वजह से मैं सही से पढ़ नहीं पाता। तो कैरी कहती है कि तुम्हें अपना टेस्ट करवाना होगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का। जब टेस्ट के रिज़ल्ट आते हैं तो कैरी कहती है कि तुम्हें पढ़ने लिखने में मुश्किल होती है और तुम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। तो टेडी कहता है कि इसका इलाज बताओ। तो कैरी कहती है कि तुम्हें फोकस की ज़रूरत है और दोनों बॉक्सिंग क्लब जाते हैं जहां कैरी इससे सवाल पूछती है तो ये नहीं बताता, तो कैरी इसको मारती है और हर सवाल के बाद कैरी इसको मारती है क्योंकि टेडी को इसका जवाब नहीं आता या तो वो गलत जवाब देता है। और कई दिन मार खाने के बाद आखिर में टेडी इसके सवाल का सही जवाब देता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल का आखिरी दिन होता है तो सारे उदास होते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी ये वक्त गुजर गया। फिर कैरी आती है और इनको कहती है कि आज ही आखिरी लेसन है, रेडी हो जाओ। तो लुइस कहता है कि प्लीज़ आज मत पढ़ाओ। तो कैरी कहती है कि ये लेसन बहुत मज़े का है, सबको बहुत मज़ा आएगा। फिर कैरी इन सबको शैम्पेन देती है और बॉबी को कहती है कि सॉरी तुम जेल में हो वरना तुम्हें भी देती। तो बॉबी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हर रोज़ पीता हूँ। के बाद ये लाउड म्यूजिक की आवाज़ सुनते हैं तो कैरी कहती है कि आज स्कूल की प्रॉम नाइट है। फिर ये सब पार्टी में जाते हैं तो स्टू इनको कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो, ये पार्टी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। तो कैरी कहती है कि ये सब भी तो स्टूडेंट्स हैं और इसको धक्का देकर आगे निकल जाते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। स्टू कॉल करता है टेडी की जीएफ को। फिर ये लोग डांस करते हैं दबाकर और लुइस बहुत अच्छी सी सिंगिंग करता है और इसके साथ इसके दोस्त भी सिंगिंग करते हैं। टेडी कहता है कैरी को कि तुम बहुत अच्छी हो क्योंकि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, और साथ में कहता है कि कैरी हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। कैरी इसको कहती है कि मैं लेस्बियन हूँ। ये सुनकर टेडी शॉक हो जाता है तो पीछे से लिसा आ जाती है। टेडी इसको देखकर भी और ज़्यादा शॉक हो जाता है। टेडी कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो लिसा। तो लिसा कहती है कि यहाँ के प्रिंसिपल ने स्कूल को रीडिज़ाइन करवाना था। तो टेडी कहता है कि हो गया तेरा स्टू। फिर लिसा कहती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। स्टू बताता है कि टेडी इसका क्लासमेट था। लिसा कहती है कि लेकिन तुम यहाँ स्कूल की पार्टी में क्या कर रहे हो। तो टेडी उल्टी पुल्टी बातें करने लगता है। लिसा जाने लगती है। टेडी फिर इसको सब बताता है कि ये जीईडी के लिए नाइट स्कूल जाता था, कि ये ड्रॉप आउट है अपने स्कूल का और वो औरत मेरी टीचर है। कहता है कि मैंने झूठ बोला तुमसे जॉब के बारे में, मैं बस क्रिश्चियन चिकन में एक आम सा वर्कर हूँ, बाकी मैं जीईडी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब मिल सके। इसके बाद टेडी के दोस्त आ जाते हैं। सब टेडी का साथ देते हैं, लेकिन लिसा कहती है कि तुम्हें मालूम है कि मैं अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ, मुझे पैसे की भूख नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला। और लिसा यहाँ से चली जाती है।
टेडी फिर फैसला करता है कि वो जीईडी का एग्ज़ाम नहीं देगा, तो इसकी माँ इसको समझाती है। तो टेडी कहता है कि माँ, जीईडी तो मैं लिसा के लिए ही कर रहा था। अगले दिन टेडी मुर्गा बनकर कस्टमर्स को रेस्टोरेंट बुला रहा होता है। हमसे पीछे से स्टू आ जाता है और इसको कहता है कि तू पढ़ाई के अलावा चीज़ में मुझसे अच्छा था, तेरे पास लड़कियाँ थी और तू स्पोर्ट में भी सबसे आगे था, इस वजह से तुझसे जलन होती थी। पर कल रात जब मैंने तुझसे बदला लिया तो मैं खुद पर ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो पीछे से कैरी भी आ जाती है और ज़बरदस्ती इसको एग्ज़ाम के लिए साथ ले आती है। क्लास में सब टेडी को देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद सब अपना एग्ज़ाम देते हैं। टेडी पूरे फोकस से अपना एग्ज़ाम देता है। जब रिज़ल्ट आता है तो सब पास हो जाते हैं सिवाय टेडी के, लेकिन टेडी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगा। तो बाकी दोस्त कहते हैं कि ठीक है, अच्छा फैसला किया तुमने। दूसरी बार जब ये एग्ज़ाम देता है तो तब भी टेडी फेल हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगा। लेकिन टेडी कई बार एग्ज़ाम देता है और कई बार फेल होता है, लेकिन आखिर में टेडी पास हो जाता है। जब टेडी स्पीच देता है तो ये अपना नाम बताता है, साथ ही कहता है कि मैं झूठी ज़िंदगी गुजार रहा था और अपनी खामियों को दूर करने के बजाय इन पर शर्म करता था, लेकिन मेरी टीचर ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी स्टडी डिसेबिलिटीज़ को दूर किया। और कहता है कि कामयाबी पहली बार नहीं मिलती। और इसके साथ कहता है कि मेरा बाप मुझे हर रोज़ ताने देता था, मेरी बेइज्जती करता था, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरा बाप ये सब मेरी भलाई के लिए ही करता था ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लूँ। और कहता है कि भाइयों, सब कुछ मुमकिन है। और ये सब बातें लिसा भी सुन लेती है। इसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छी स्पीच की। तो टेडी इसको डेट के लिए पूछता है तो लिसा हाँ कह देती है। तो टेडी कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो लिसा कहती है कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगी। और आखिर में ये कहानी ख़त्म हो जाती है ग्रुप फ़ोटो के साथ।